नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स पर। जरा सोचिए, कितनी बार आपने सुबह अलार्म बजते ही सोचा होगा, बस 5 मिनट और सो जाऊं, या फिर एग्जाम, ऑफिस प्रोजेक्ट, जिम वर्कआउट, सबके लिए मन में बड़ा उत्साह बनाया, लेकिन 2-4 दिन बाद सब ढह गया। ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं है, ये हम सबकी कहानी है। डिसिप्लिन यानी अनुशासन वो चीज है जिसे हर कोई चाहता है, लेकिन निभा बहुत कम पाते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं सेल्डन की किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड के बारे में। यह किताब एक तरह का मिरर है जो हमें दिखाती है कि हमारी असफलताओं का असली कारण लैक ऑफ डिसिप्लिन है, और सॉल्यूशन भी। किताब का असर ऐसा है कि अगर आप इसके प्रिंसिपल्स को जेन्युइनली फॉलो कर लें तो चाहे पढ़ाई हो, करियर, हेल्थ या रिलेशनशिप्स, आपकी जिंदगी की दिशा बदल सकती है। डिसिप्लिन क्यों इतना मुश्किल है? सेल्डन कहते हैं कि हम सब मोटिवेशन के जाल में फंसे हुए हैं। हम सोचते हैं जब मोटिवेशन आएगा तब काम करूंगा, लेकिन सच तो यह है कि मोटिवेशन टेम्परेरी है। कभी कभी सुबह उठकर जोश आता है, कभी नहीं। सोचो, अगर किसान सिर्फ उस दिन खेत जोते जब उसका मन करे तो क्या फसल उगेगी? नहीं। फसल कंसिस्टेंसी से आती है, और कंसिस्टेंसी सिर्फ डिसिप्लिन से। डिसिप्लिन का असली मतलब बहुत लोग डिसिप्लिन को पनिशमेंट समझते हैं, जैसे जिम जाना, पढ़ाई करना, काम पर टाइम से पहुंचना, ये सब बोझ लगता है। लेकिन सेल्डन बताते हैं कि डिसिप्लिन बोझ नहीं, बल्कि फ्रीडम देता है। कैसे? सोचो, अगर आप डिसिप्लिन्ड होकर पैसे बचाते हो तो फ्यूचर में आपको पैसे की टेंशन नहीं होगी। अगर आप डिसिप्लिन्ड होकर हेल्थ पर ध्यान देते हो तो हॉस्पिटल की टेंशन नहीं होगी। डिसिप्लिन असल में आज की छोटी तकलीफन है जो कल की बड़ी तकलीफन से बचाती है। पेन इज इनएविटेबल, द चॉइस इज आज सहो या कल। सेल्डन कहते हैं जब हम डिसिप्लिन चुनते हैं तो हम फ्यूचर की जिंदगी आसान बनाते हैं, लेकिन जब हम आराम चुनते हैं तो फ्यूचर में मुश्किलें हमारे लिए इंतजार कर रही होती हैं। रियल लाइफ एग्जाम्पल, एक बार एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा, सर, मैं हर बार पढ़ाई शुरू करता हूं लेकिन 2 दिन बाद सब छोड़ देता हूं, क्या करूं? मैंने उससे कहा, देखो, पढ़ाई छोड़ना आसान है क्योंकि उसका पेन इमीडिएट नहीं दिखता, लेकिन जब एग्जाम आएगा और रिजल्ट खराब आएगा तब असली पेन दिखेगा। यानी डिसिप्लिन का मतलब है इमीडिएट कंफर्ट छोड़कर फ्यूचर का कंफर्ट चुनना। यह बात सुनकर उस स्टूडेंट ने अपनी डेली रूटीन को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा। पहले दिन सिर्फ 30 मिनट पढ़ाई की, फिर 45, फिर 1 घंटा। छोटे स्टेप्स ने उसे कंसिस्टेंट बनाया, और यही है डिसिप्लिन का पहला प्रिंसिपल, छोटे स्टेप्स, बड़ा रिजल्ट। अब जरा आप खुद से पूछिए, आपकी जिंदगी में वो कौन सी चीज है जिसे आप हर बार शुरू करते हो और अधूरी छोड़ देते हो? वेट लॉस, पढ़ाई, सेविंग मनी? क्या होगा अगर इस बार आप छोटे छोटे स्टेप्स से डिसिप्लिन शुरू करें? मोटिवेशन बनाम डिसिप्लिन। सेल्डन साफ कहते हैं, मोटिवेशन इज ओवररेटेड, यानी मोटिवेशन पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। मोटिवेशन तब तक काम करता है जब तक बाहरी एनर्जी मिलती है, जैसे कोई अच्छा वीडियो देख लिया या किसी दोस्त ने इंस्पायर कर दिया, लेकिन यह टेम्परेरी फ्यूल है। डिसिप्लिन अलग है, यह ऐसा फ्यूल है जो बाहर से नहीं अंदर से आता है, और यह हैबिट से बनता है। मान लो 2 दोस्त हैं, राहुल और अमन। दोनों ने सोचा कि उन्हें फिटनेस चाहिए। राहुल ने यूट्यूब वीडियोस देखकर जोश में जिम ज्वाइन कर लिया। पहले हफ्ते खूब मेहनत की, दूसरे हफ्ते थक गया और फिर छोड़ दिया। अमन ने डिसाइड किया कि वो रोज सिर्फ 20 पुशअप्स करेगा, चाहे बारिश हो या धूप। 6 महीने बाद राहुल का जिम मेंबरशिप एक्सपायर हो गया, बॉडी वैसी की वैसी। अमन 20 पुशअप से 50 तक पहुंच गया और उसका बॉडी शेप बदलने लगा। क्यों? क्योंकि अमन ने डिसिप्लिन चुना, राहुल ने मोटिवेशन। प्रैक्टिकल टिप, अगर आपको डिसिप्लिन बनाना है तो अपनी जिंदगी से मोटिवेशन के इंतजार वाली सोच को निकाल दो। छोटा स्टार्ट करो। इवन अगर आप रोज 10 मिनट का काम कंसिस्टेंट करते हो तो उसका असर 6 महीने बाद बहुत बड़ा होगा। सच कहूं तो यह बात मैंने खुद अपनी जिंदगी में फील की है। मैं हर साल सोचता था, इस साल मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, मेडिटेशन करूंगा, लिखूंगा, पढ़ूंगा। पहले 10 दिन सब चलता था, फिर पुरानी आदतें जीत जाती थीं। लेकिन जब मैंने छोटे छोटे रिचुअल्स बनाना शुरू किए,
जैसे सुबह उठकर बस 2 मिनट साइलेंस में बैठना, फिर ग्रेजुअली बढ़ाना, तब जाकर डिसिप्लिन की असली ताकत समझ आई। अब सोचिए, आपके लाइफ का कौन सा एरिया ऐसा है जहां आप बार बार मोटिवेशन ढूंढते हो? क्या होगा अगर आप वहां मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन चूज करो? दोस्तों, हमने देखा कि डिसिप्लिन क्या है, क्यों जरूरी है, और कैसे छोटे स्टेप्स से शुरुआत करके आप कंसिस्टेंसी ला सकते हो। कैसे डिस्ट्रैक्शंस को हराया जाए, कैसे सेल्फ कंट्रोल बनाया जाए, और कैसे लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन पॉसिबल है। याद रखिए, अभी तो बस शुरुआत है। दोस्तों, हमने समझा कि डिसिप्लिन क्या है और क्यों मोटिवेशन पर भरोसा करना सबसे बड़ी गलती है। अब चलिए सेल्डन की किताब के अगले हिस्सों में उतरते हैं। डिस्ट्रैक्शंस से लड़ाई। सोचो जरा, आप पढ़ाई के लिए किताब खोलते हो, 2 पन्ने पढ़ते ही अचानक मन करता है, चलो इंस्टाग्राम चेक कर लूं, या आप काम करने बैठे और अचानक याद आया, व्हाट्सएप मैसेजेस देख लूं। ये डिस्ट्रैक्शंस छोटे लगते हैं, लेकिन यही आपकी जिंदगी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। सेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन लेजीनेस नहीं, बल्कि डिस्ट्रैक्शन है। क्यों डिस्ट्रैक्शंस इतने ताकतवर हैं? क्योंकि दिमाग शॉर्ट टर्म प्लेजर चाहता है। जब आप पढ़ाई करते हो, माइंड को मेहनत लगती है, लेकिन जब आप फोन खोलते हो, तुरंत डोपामीन मिलता है। दिमाग नेचुरली उसी की तरफ खींच जाता है। मुझे याद है, एक बार मैं लाइब्रेरी में पढ़ाई कर रहा था। मेरे बगल में एक लड़का बैठा था। उसने किताब खोली, लेकिन हर 10 मिनट में फोन निकाल लेता। शायद उसे खुद भी पता नहीं था कि वो टाइम वेस्ट कर रहा है। शाम को लाइब्रेरी बंद हुई। मैंने 50 पेजेस पूरे कर लिए थे। उसने मुश्किल से 5, यानी दिन भर बैठा रहा, पर काम नहीं हुआ। डिस्ट्रैक्शन की ये छोटी आदत फ्यूचर में बहुत बड़ी कीमत वसूलती है। 1. एनवायरनमेंट बदलो। अगर फोन बार बार डिस्ट्रैक्ट करता है, तो पढ़ते समय उसे दूसरे कमरे में रख दो। 2. पोमोडोरो टेक्निक। 25 मिनट काम, 5 मिनट ब्रेक। दिमाग को पता रहेगा कि थोड़ी देर में आराम मिलेगा। 3. 1 टैब रूल। लैपटॉप पर एक बार में सिर्फ एक ही विंडो या टैब खोलो। मल्टीटास्किंग डिसिप्लिन का सबसे बड़ा दुश्मन है। अब आप खुद सोचिए, आपकी जिंदगी में सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन क्या है? सोशल मीडिया, गेम्स, गॉसिप। अगर वो चीज एक हफ्ते के लिए कम कर दी जाए, तो आपके पास कितना एक्स्ट्रा टाइम आएगा? सेल्फ कंट्रोल बनाना। सेल्डन लिखते हैं, डिसिप्लिन, सेल्फ कंट्रोल इन एक्शन। यानी अगर सेल्फ कंट्रोल नहीं है तो डिसिप्लिन टिकेगा नहीं। मान लो आप वेट लॉस करना चाहते हो। आपने प्लान बनाया, मिठाई नहीं खाऊंगा, लेकिन शादी में गए और गुलाब जामुन सामने आ गया। उस समय टेम्पटेशन इतना स्ट्रांग होता है कि प्लान टूट जाता है। यही काम आता है सेल्फ कंट्रोल। सेल्फ कंट्रोल का साइकोलॉजी रिसर्च बताती है कि सेल्फ कंट्रोल एक मसल की तरह है। जितना यूज करोगे उतना स्ट्रांग होगा, लेकिन अगर हर टेम्पटेशन के आगे झुक जाओगे तो ये मसल वीक होता जाएगा। प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस। 1. छोटे प्रॉमिसेस करो और निभाओ। जैसे आज मैं सिर्फ 5 पुशअप्स करूंगा। जब आप खुद से किया वादा निभाते हो तो दिमाग को सिग्नल मिलता है, मैं भरोसेमंद हूं। 2. डिले द ग्रेटिफिकेशन। जब भी कोई अर्ज आए, 10 मिनट वेट करो। अक्सर अर्ज खुद ही फेड हो जाती है। 3. डेली रिचुअल्स। मेडिटेशन, जर्नलिंग या कोई भी सेल्फ रिफ्लेक्शन एक्टिविटी दिमाग को कंट्रोल करना सिखाती है। एक दोस्त ने मुझसे कहा, मैं हर बार एग्जाम के टाइम नेटफ्लिक्स बिंज कर लेता हूं, क्या करूं? मैंने उसे सजेस्ट किया, हर बार बिंज करने से पहले खुद से कहो, 10 मिनट बाद देखूंगा। शुरू में मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसका दिमाग ट्रेंड हो गया। अब वो पढ़ाई और एंटरटेनमेंट में बैलेंस बना लेता है। दोस्तों, अब तक हमने देखा कि डिसिप्लिन मोटिवेशन से कैसे अलग है, डिस्ट्रैक्शन से कैसे लड़ना है, और लॉन्ग टर्म फॉर्मूला क्या है। लेकिन सेल्डन की किताब का असली गहराई वाला हिस्सा अब शुरू होता है, डिसिप्लिन और आइडेंटिटी का कनेक्शन। सेल्डन कहते हैं, अगर आप सच में डिसिप्लिन्ड होना चाहते हो तो पहले खुद को डिसिप्लिन्ड व्यक्ति की तरह देखना शुरू करो। यानी बात सिर्फ एक्शंस की नहीं है, आइडेंटिटी की है। मान लो कोई व्यक्ति स्मोकिंग छोड़ना चाहता है। अगर वो कहे, आई एम ट्राइंग टू क्विट स्मोकिंग, तो दिमाग में अभी भी आइडेंटिटी स्मोकर की ही है। लेकिन अगर वो कहे, आई डोंट स्मोक, तो अब दिमाग उसकी आइडेंटिटी नॉन स्मोकर की तरह देखने लगेगा। डिसिप्लिन टिकता है जब आपकी पहचान बदलती है।
भारत में लोग जब मंदिर में जाते हैं तो ऑटोमेटिकली जूते उतार देते हैं। कोई रिमाइंड नहीं करता, कोई फोर्स नहीं करता। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी है, मैं श्रद्धालु हूं, और इस आइडेंटिटी से जुड़ा एक्शन ऑटोमेटिक हो जाता है। वैसे ही अगर आप खुद को डिसिप्लिन्ड व्यक्ति मानना शुरू कर दो तो एक्शंस नेचुरल हो जाएंगे। अपने आप से डेली अफर्मेशंस करो। मैं डिसिप्लिन्ड हूं, मैं वो करता हूं जो मैंने ठाना है। छोटे एक्शंस के साथ आइडेंटिटी अलाइन करो। जैसे अगर आप राइटर बनना चाहते हो तो रोज 5 लाइन्स लिखो। अब सोचिए, आपकी आइडेंटिटी अभी क्या है? क्या आप खुद को आलसी, टाल मटोल करने वाला मानते हो, या डिसिप्लिन्ड, फोकस्ड इंसान मानते हो? आपका जवाब ही आपकी जिंदगी शेप कर रहा है। हैबिट्स का पावर। सेल्डन लिखते हैं, वी डोंट राइज टू द लेवल ऑफ आवर गोल्स, वी फॉल टू द लेवल ऑफ आवर सिस्टम्स। यानी सक्सेस गोल्स से नहीं, हैबिट्स से मिलती है। एक स्टूडेंट था जो हर साल रेजोल्यूशन बनाता था, इस साल मैं टॉपर बनूंगा, लेकिन हर साल फेल हो जाता था क्योंकि उसके हैबिट्स वही पुराने थे। देर रात जागना, सुबह फोन स्क्रॉल करना, पढ़ाई लास्ट मोमेंट में करना। दूसरी तरफ एक और स्टूडेंट था जिसका गोल उतना बड़ा नहीं था, लेकिन उसने हैबिट बना ली, रोज 2 घंटे पढ़ाई करना, चाहे जो हो। रिजल्ट? वही स्टूडेंट टॉपर बन गया। हैबिट्स का साइकोलॉजी। हैबिट्स दिमाग के लिए ऑटो पायलट हैं। जितनी बार आप रिपीट करते हो उतना स्ट्रॉन्ग न्यूरल पाथवेज बनते हैं। इसलिए शुरू में डिसिप्लिन स्ट्रगल लगता है, लेकिन जब हैबिट बन जाती है तो दिमाग उसे आसान मान लेता है। दौरे प्रैक्टिकल फ्रेमवर्क। हैबिट लूप। ब्रेन क्यू, संकेत, कोई ट्रिगर जो हैबिट शुरू करता है। 2 रूटीन, एक्शन जो आप करते हो। 3 रिवॉर्ड, इनाम जिससे दिमाग खुश होता है। एग्जाम्पल, क्यू सुबह अलार्म बजा, रूटीन तुरंत 10 पुशअप्स कर दिए। रिवॉर्ड फ्रेश फील हुआ, रिपीट करो और धीरे धीरे ये हैबिट बन जाएगी। सॉरी डी रियल लाइफ एग्जाम्पल। मुझे याद है मैंने एक बार डिसाइड किया था कि रोज जर्नलिंग करूंगा। शुरू में मुश्किल लगा, लेकिन मैंने रूल बना लिया, चाय पीते ही नोटबुक खोलूंगा। चाय मेरा क्यू बन गया। आज जर्नलिंग मेरी आइडेंटिटी का हिस्सा है। अब आप सोचिए, आपकी कौन सी एक छोटी हैबिट है जो अगर रोज की जाए तो आपकी लाइफ पूरी बदल सकती है? क्या आप उसके लिए क्यू और रिवॉर्ड तय कर सकते हो? सेल्फ इमेज और सक्सेस का रिश्ता डिसिप्लिन और हैबिट्स की जड़ एक चीज में है, सेल्फ इमेज। अगर आपकी सेल्फ इमेज कमजोर है तो आप खुद को सैबोटाज करोगे, लेकिन अगर सेल्फ इमेज स्ट्रांग है तो डिसिप्लिन नेचुरल हो जाएगा। एक लड़का था जिसे बचपन से कहा जाता था, तू बहुत लेजी है। धीरे धीरे उसने ये मान लिया कि वो सच में लेजी है। चाहे वो कितनी भी कोशिश करता, हर बार बीच में छोड़ देता, क्योंकि दिमाग कहता था तू लेजी है, तू नहीं कर पाएगा। अब सोचो, अगर कोई बच्चा बचपन से सुनता तू मेहनती है, तू फोकस कर सकता है, तो उसकी आइडेंटिटी अलग बनती, सेल्फ इमेज अलग बनती और सक्सेस भी अलग होती। सस्सा सेल्डन का इनसाइट। सेल्फ इमेज दिमाग का इनविजिबल ब्लूप्रिंट है। जैसे आर्किटेक्ट पहले ब्लूप्रिंट बनाता है, फिर बिल्डिंग बनती है, वैसे ही आपकी लाइफ आपकी सेल्फ इमेज के ब्लूप्रिंट से बनती है। प्रैक्टिकल स्टेप्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग सेल्फ इमेज। 1 लैंग्वेज बदलो। नेगेटिव सेल्फ टॉक बंद करो। मैं वीक हूं की जगह मैं सीख रहा हूं कहो। 2 विजुअलाइजेशन। हर दिन इमेजिन करो कि आप डिसिप्लिन्ड वर्जन की तरह बिहेव कर रहे हो। 3 रोल मॉडल्स। ऐसे लोगों को देखो जिनमें डिसिप्लिन है, उनको ऑब्जर्व करो और उनसे सीखो। मैंने खुद अपनी सेल्फ इमेज बदलने पर काम किया है। पहले मैं खुद को इनकंसिस्टेंट मानता था, लेकिन जब मैंने खुद से कहना शुरू किया मैं वो इंसान हूं जो कमिटमेंट्स निभाता है, तो धीरे धीरे एक्शंस भी बदलने लगे। आपकी सेल्फ इमेज क्या कहती है? क्या वो आपको ऊपर उठा रही है या नीचे खींच रही है? अगर आप अपनी सेल्फ इमेज बदल लो तो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। डिसिप्लिन सिर्फ रूटीन नहीं है, ये आपकी आइडेंटिटी, हैबिट्स और सेल्फ इमेज का संगम है। जब ये तीनों अलाइन हो जाते हैं तब डिसिप्लिन एफर्टलेस लगता है। हमने सीखा कैसे आइडेंटिटी आपके डिसिप्लिन को डिफाइन करती है, हैबिट्स कैसे फाउंडेशन बनाती हैं और सेल्फ इमेज आपकी पूरी सक्सेस का ब्लूप्रिंट तय करती है। हम एक्सप्लोर करेंगे
कैसे स्ट्रेस और इमोशंस डिसिप्लिन को तोड़ते हैं और कैसे आप मेंटल रेजिलियंस बनाकर हर हालत में डिसिप्लिन रह सकते हो। दोस्तों, आप सुन रहे हैं सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स और हम चल रहे हैं उस गहरी यात्रा पर जो हमें सिखाती है कि असली अनुशासन, डिसिप्लिन सिर्फ आदत नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है। संघर्ष के बाद की सीख। दोस्तों, आपने गौर किया होगा, जब हम कोई नया नियम अपने लिए बनाते हैं तो शुरुआत में सब आसान लगता है। डे 1 पर उत्साह, डे 2 पर मोटिवेशन, लेकिन डे 10 आते आते सब कुछ बोझ सा लगने लगता है। आपने कभी डाइट शुरू किया है? पहले 2 दिन में सब्जियों और सलाद से दोस्ती हो जाती है। तीसरे दिन तक लगता है कि हां, अब तो मैं बदल जाऊंगा, लेकिन चौथे दिन अचानक दोस्तों का फोन आता है, चलना पिज्जा खाते हैं, और वहीं से असली इम्तिहान शुरू होता है। सेल्डन यहां कहते हैं, डिसिप्लिन की असली ताकत उस वक्त नहीं मापी जाती जब सब कुछ आसान चल रहा हो। असली ताकत उस वक्त मापी जाती है जब टेम्पटेशन सामने हो और फिर भी आप अपने रोड मैप पर टिके रहें। मुझे याद है, मेरे एक दोस्त ने जिम ज्वाइन किया था। पहले हफ्ते में उसने रोज 6 बजे उठकर एक्सरसाइज की, लेकिन जैसे ही सेकंड वीक आया, बारिश शुरू हो गई। सुबह की ठंडी हवा, आरामदायक रजाई और मोटिवेशन गायब। उसने खुद से कहा, आज तो मौसम ही खराब है, कल से करूंगा। और जानते हैं क्या हुआ? वो कल कभी नहीं आया। डिसिप्लिन का मतलब है, चाहे बारिश हो, चाहे ठंड हो, चाहे दोस्त बुलाएं, आप अपने रूल पर टिके रहें। आरा सीख, स्ट्रगल को स्वीकारो। सेल्डन लिखते हैं कि स्ट्रगल को रोकना बेकार है, हमें उसे स्वीकारना है। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। अगर आप सेविंग्स कर रहे हैं तो शॉपिंग मॉल आपको खींचेगा। अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं तो दिमाग लाखों बातों में भटकेगा। पर सवाल यह है, क्या आप उस खींचतान को, डिसिप्लिन को लाइफस्टाइल बनाना? दोस्तों, क्या आपने गौर किया है, जब कोई नया स्किल सीखना शुरू करते हैं, शुरुआत में सब भारी लगता है, जैसे कार चलाना सीखना। शुरुआत में हर गियर बदलना, हर ब्रेक, हर क्लच सब दिमाग पर बोझ डालता है, लेकिन कुछ हफ्तों बाद वही सब ऑटोमेटिक हो जाता है। ठीक इसी तरह डिसिप्लिन भी शुरुआत में कठिन लगता है, लेकिन धीरे धीरे ये हमारी आदत बन जाता है और फिर वो आदत हमारी आइडेंटिटी में बदल जाती है। सेल्डन एक सिंपल प्रिंसिपल बताते हैं, डिसिप्लिन तब तक अधूरा है जब तक वो आपके एक्शन से निकलकर आपकी आइडेंटिटी का हिस्सा न बन जाए। जैसे अगर कोई कहे, मैं धूम्रपान छोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये आइडेंटिटी नहीं, ये स्ट्रगल है। लेकिन जब वही व्यक्ति कहे, मैं स्मोकर नहीं हूं, तब ये आइडेंटिटी बन गई। अब सोचिए, अगर आप कहते हैं, मैं डिसिप्लिन फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये टेम्पररी है। लेकिन अगर आप कहते हैं, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं, तो फिर हर एक्शन उसी आइडेंटिटी के हिसाब से निकलेगा। जरा रुकिए और खुद से पूछिए, क्या आप अपने डिसिप्लिन को हैबिट मानते हैं या आइडेंटिटी? क्या आप कहते हैं, मैं जिम जाने की कोशिश करता हूं, या कहते हैं, मैं वो इंसान हूं जो रोज हेल्थ पर काम करता है? फर्क बहुत बड़ा है। कल्चरल कनेक्शन। भारतीय संस्कृति में तपस्या यानी अनुशासन को हमेशा आइडेंटिटी से जोड़ा गया। अर्षि मुनि ने खुद को सिर्फ मेडिटेशन करने वाला नहीं कहा, उन्होंने कहा, हम तपस्वी हैं। मतलब अनुशासन उनकी पहचान था, न कि टास्क लिस्ट। प्रैक्टिकल टिप्स, डिसिप्लिन, लाइफस्टाइल। 1. छोटा शुरू करो, बड़ा सोचो। डिसिप्लिन अडॉप्ट करने के लिए छोटे डेली रूल्स बनाओ। 2. आइडेंटिटी स्टेटमेंट बनाओ, खुद से रोज कहो, मैं डिसिप्लिन्ड इंसान हूं। 3. सेलिब्रेट करो, जब भी आप अपने रूल पर टिके रहें, खुद को अप्रिशिएट करो। 4. कम्युनिटी, अपने आसपास ऐसे लोग रखो जो आपकी आइडेंटिटी को मजबूत करें। मैंने खुद डिसिप्लिन को आइडेंटिटी बनाने के लिए एक सिंपल तरीका अपनाया। पहले मैं लिखता था, मुझे रोज पढ़ना चाहिए, और कई बार फेल हो जाता था, लेकिन फिर मैंने अपनी आइडेंटिटी बदल दी, मैं रीडर हूं। और जब से मैंने ये माना कि ये मेरी पहचान है, रीडिंग खुद ब खुद लाइफस्टाइल बन गया। फाइनल थॉट दोस्तों, डिसिप्लिन कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं है, ये वो इनर डिजाइन है जो हमारी लाइफ की दिशा तय करता है। जब तक आप इसे एक काम टॉन्ट्स मानते रहेंगे, ये बोझ लगेगा, लेकिन जिस दिन ये आपकी पहचान बन गया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदल जाएगी। और दोस्तों, यही है इस किताब
हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड का सबसे बड़ा संदेश, डिसिप्लिन को टास्क मत बनाइए, उसे अपनी आइडेंटिटी और लाइफस्टाइल बनाइए। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे थे सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स और हमने साथ में जाना किताब हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, सेल्डन के गहरे इनसाइट्स। शार्डो रीकैप। हमने क्या सीखा? डिसिप्लिन की शुरुआत छोटे छोटे स्टेप्स से होती है। असली ताकत तब दिखती है जब टेम्पटेशन सामने हो। स्ट्रगल्स को अवॉइड नहीं करना बल्कि एक्सेप्ट करना जरूरी है। और सबसे अहम, डिसिप्लिन को हैबिट नहीं, आइडेंटिटी बनाना जरूरी है। दोस्तों, अगर ये बातें आपको वैल्यूएबल लगी हों तो अभी पॉज करके चैनल को अनसब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहां हम डेली आपके लिए ऐसी किताबें लाते हैं जो जिंदगी बदलने वाली इनसाइट्स देती हैं। सोचिए, आने वाले 5 साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखें, क्या आप ये चाहेंगे कि आपकी जिंदगी बहानों और कल कर लेंगे से भरी हो, या फिर आप चाहते हैं कि आपका नाम उन लोगों में लिया जाए जिन्होंने अपने जीवन को डिसिप्लिन और ग्रोथ से सजाया? याद रखिए, सेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन वो ब्रिज है जो सपनों और हकीकत के बीच खड़ा है, और ये ब्रिज बनाने की ताकत सिर्फ आपके पास है। तो दोस्तों, आज से एक छोटा स्टेप चुनिए। सुबह 10 मिनट मेडिटेशन, या 20 मिनट रीडिंग, या 30 मिनट बॉडी के लिए। बस कंसिस्टेंसी रखें। यही छोटे छोटे स्टेप्स आपकी आइडेंटिटी को बदल देंगे। जरा सोचिए, अगर आप अभी से डिसिप्लिन्ड इंसान बन जाए तो आपकी जिंदगी कैसी होगी? आपकी हेल्थ कैसी होगी? आपके रिश्ते कैसे होंगे? आपका करियर कहां तक पहुंचेगा? दोस्तों, इसी सोच के साथ मैं आपको छोड़ता हूं। अगर आपने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि सेल्फ लव ग्रोथ बुक्स पर आने वाला हर वीडियो आपके लिए एक नई जर्नी, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आता है।